दोस्तों, ओवल की जीत एक मैजिकल जीत थी, ये बात है। लेकिन टीम इंडिया को लेकर इन सवालों से गौतम गंभीर बच नहीं सकते। भले ही ओवल की जीत के बाद में उनके पास बताने के लिए अब एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है, लेकिन सवाल जो हैं उनके सामने आज भी हैं। और आपको उनका सवाल लॉन्ग टर्म के लिए तो देना ही पड़ेगा। दरअसल भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में जीत वो मरहम है जो हर चोट को भुला देती है। ओवल टेस्ट में मिली 6 रनों से रोमांचक जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ पर खत्म किया। आखिरी मैच के इस नतीजे ने टीम इंडिया के जज्बे को सलाम किया और क्रिकेट जगत में जश्न मनाने का माहौल बना दिया। इंग्लैंड सीरीज के दौरान एजबेस्टन में 336 रनों की धमाकेदार जीत से लेकर ओल्ड ट्रैफर्ड में हाई स्कोरिंग ड्रॉ और फिर ओवल में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के दम पर मिली रोमांचक जीत, इस दौरे में टीम इंडिया ने कई बार करिश्माई वापसी करी। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम ने आत्मविश्वास से भरपूर खेल दिखाया। लेकिन उपलब्धियों के बीच कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। गंभीर ने पिछले साल जुलाई में राहुल द्रविड़ की जगह भारत के मुख्य कोच का पद संभाला था। इसके बाद से भारत ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में कई सारी उपलब्धियां हासिल करी। इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी जीतना और टी20 फॉर्मेट में लगातार जीत दर्ज करना इसमें शामिल है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो गंभीर के कार्यकाल में भारत ने अपना सबसे खराब दौर देखा है। घरेलू जमीन पर न्यूजीलैंड के हाथों व्हाइट वॉश 3 मैचों की सीरीज में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 1-3 की हार ने टेस्ट क्रिकेट में भारत की साख को गहरा झटका दिया था। 8 सालों में पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत की पकड़ से फिसल गई थी। भारतीय टेस्ट टीम की इस गिरावट को देखते हुए बीसीसीआई ने कुछ सख्त कदम उठाए। सीनियर खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना मैंडेटरी किया। पर्सनल जो ट्रैवल होता है उस पर रोक लगाई और दौरे के दौरान परिवारजनों की उपस्थिति को बहुत हद तक लिमिटेड कर दिया गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों पर भी दबाव साफ तौर पर दिखा और आखिरकार उन्होंने 1 साल पहले टी20 से संन्यास लेने के बाद अब टेस्ट क्रिकेट से भी विदाई ले ली। लेकिन इन सभी उथल पुथल के दौर में गंभीर और उनके चुने हुए सहयोगी स्टाफ, सहायक कोच रैन टेंडस्काटे और गेंदबाजी कोच मोर्ने मॉर्कल आलोचना और कार्रवाई से लगभग बचे रहे। हाँ, एक सहायक कोच अभिषेक नायर को अप्रैल में फील्डिंग कोच टी दिलीप के साथ में जरूर हटाया गया। हालांकि दिलीप को इंग्लैंड दौरे के लिए फिर से बहाल कर दिया गया था। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इंग्लैंड में भारत की बहादुरी में गंभीर को श्रेय जरूर मिल सकता है, लेकिन टीम की कई सारी बड़ी गलतियों की जिम्मेदारी भी उनसे ही जुड़ी है, क्योंकि फैसले उनके बिना तो पॉसिबल है नहीं। दरअसल पूरे दौरे के दौरान भारत की चयन नीति पर लगातार सवाल उठे। सबसे बड़ा बहस का विषय बना कुलदीप यादव को एक भी मैच ना खिलाना, जबकि कई सारे पूर्व दिग्गज लगातार उनके पक्ष में आवाज उठा रहे थे। दूसरी ओर बाएं हाथ के बल्लेबाज और स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को लगातार खिलाया गया, खासकर जब सुंदर को एजबेस्टन टेस्ट में शामिल किया गया। लेकिन ओवल टेस्ट में दोनों ने मिलकर 10 ओवर डाले सिर्फ, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या उन्हें केवल बैटिंग के तौर पर इस टीम में रखा गया था। इसी तरह मैनचेस्टर टेस्ट मैच में अंशुल कंबोज को डेब्यू कराना भी एक विवादित फैसला था, खासकर कि तब जब भारत 1-2 से पीछे था और मैच में मजबूत बॉलिंग की दरकार थी। कंबोज में पॉसिबिलिटी है, संभावना दिखती हैं। उन्होंने आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा भी खेला है, लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के 669 रनों के सामने वो बहुत फीके नजर आए थे। ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर भी पहले और चौथे टेस्ट मैच में ना तो बल्ले से कुछ खास कर पाए और ना ही बॉल से इंपैक्ट दे पाए। गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार डिफेंसिव रुख अपनाया और ओवल में आखिरी टेस्ट से पहले क्यूरेटर के साथ जुबानी जंग में उलझना भी उनकी कोचिंग शैली को लेकर काफी नेगेटिव धारणा को और ज्यादा गहरा भी करता है। अप्रैल में अभिषेक नायर की विदाई के बाद अब पॉसिबिलिटी है कि बीसीसीआई असिस्टेंट कोच और गेंदबाजी कोच मोर्ने मॉर्कल को भी हटाने पर विचार कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू टेस्ट सीजन से पहले टीम के सहयोगी स्टाफ में नए चेहरे जोड़े जाने की तैयारी की जा रही है। ओवल में मिली जीत ने गौतम गंभीर को भले ही थोड़ा टाइम दे दिया, लेकिन आंकड़े अभी भी बहुत खराब हैं। टेस्ट कोच के तौर पर पिछले 13 मैचेस में ये उनकी सिर्फ तीसरी जीत है। भारत जीत हासिल करने में कामयाब जरूर रहा है, लेकिन रणनीतिक कौशल की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि खिलाड़ियों ने उस समय पर अच्छा काम किया जब उनसे उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। मोहम्मद सिराज को लगातार उतार कर थका दिया गया है। बुमराह टेस्ट सीरीज में 3 से ज्यादा मैच नहीं खेल पाते। कुलदीप यादव जैसे स्पिनर को प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी गई। अभिमन्यु ईश्वरन को बार बार स्क्वाड में रखकर भी डेब्यू का मौका नहीं दिया जा रहा। ओवल में जीत ने शायद गौतम गंभीर की कोचिंग की कुर्सी को बचा लिया, लेकिन बतौर रेड बॉल कोच उनकी सोच और रणनीति पर गंभीर सवाल बने हुए हैं। कब तक वो टी20 शैली की टीमों का चयन करते रहेंगे, जहां टेस्ट क्रिकेट में 20 विकेट लेने की पॉसिबिलिटी की जगह एक अनिश्चित बल्लेबाजी की गहराई को प्राथमिकता दी जा रही है?
क्या भारतीय क्रिकेट की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ फॉलो ऑन बचाने और टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराने तक सीमित रह गई हैं? या फिर इस टीम को उन जीतों के लिए लड़ना चाहिए जिनका वो अपनी प्रतिभा के दम पर असल में हकदार है? भारत एक और डब्ल्यूटीसी के फाइनल से चूकने का जोखिम अब नहीं उठा सकता। भारत की इंग्लैंड में बहादुरी पर जश्न तो बनता है, लेकिन उसी जश्न की आड़ में ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सीरीज बेहद बहुत तरीके से हो सकती थी और भारत इसको जीत में बदल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।